नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम रक्षा सौदे पर बात करने वाले हैं। ये सौदा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL और अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस के बीच F414 लड़ाकू विमान के इंजन बनाने को लेकर। हमारे पास HAL के जो प्रमुख हैं DK सुनील, उनके कुछ हालिया बयान हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील का स्टेटस क्या है, ये इतनी ज़रूरी क्यों है, और हाँ, तेजस विमानों की डिलीवरी का क्या चक्कर है, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण सौदा है। तो सबसे बड़ी खबर क्या है इसमें? सुनने में आया है कि मार्च 2026 तक ये फाइनल हो जाएगा। जी हाँ, यही उम्मीद जताई जा रही है। आपको याद होगा इसकी घोषणा तो प्रधानमंत्री मोदी की 2023 की अमेरिका यात्रा के दौरान हुई थी। तो अब एक तरह से एक डेडलाइन सामने आ रही है। हाँ, ये डेडलाइन जरूरी है क्योंकि बीच में खबरें थी कि कुछ देरी हो रही है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि देरी की वजह वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीक को भारत लाने की जो शर्तें थीं उस पर लंबी बातचीत थी। अच्छा। वो बातचीत अब खत्म हो चुकी है। अच्छा। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि ऐसी हाईटेक चीजों में ये सब बहुत पेचीदा होता है। अच्छा, तो मतलब वो सबसे मुश्किल हिस्सा निपट गया। लगभग कह सकते हैं। अब HAL और GE एरोस्पेस जो है वो पूरी तरह से सौदे के कमर्शियल पहलुओं पर मतलब लागत, उत्पादन की शर्तें, इन सब पर फोकस कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला मामला कितना जटिल रहा होगा? क्या ये आम बात है ऐसे रक्षा सौदों में? देखिए, जब जेट इंजन जैसी जटिल और रणनीतिक तकनीक की बात आती है तो ट्रांसफर की शर्तें तय करना मतलब उसमें काफी समय लगता है। अच्छा। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी देना नहीं होता बल्कि उसको यहाँ बनाने, समझने और शायद आगे चलकर बेहतर बनाने की क्षमता देना भी शामिल होता है। तो हाँ, थोड़ी देरी समझी जा सकती है। समझ गया। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि F414 इंजन भारत के लिए इतने खास क्यों हैं? मतलब किन विमानों में लगने वाले हैं ये? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। ये इंजन भारत के दो बहुत ज़रूरी भविष्य के लड़ाकू विमान कार्यक्रमों के लिए हैं। पहला है तेजस मार्क 2। अच्छा, जो मौजूदा तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और उन्नत संस्करण होगा ये। और दूसरा है 5वीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। AMCA, हाँ, इस पर तो काफ़ी चर्चा होती है। जी, तो इन दोनों ही विमानों के लिए F414 इंजन को चुना गया है। तेजस मार्क 2 मौजूदा वाले से कितना अलग होगा? मतलब क्या खासियत होगी इसमें? काफी फर्क होगा। जैसे ये ज्यादा हथियार ले जा सकेगा, इसकी रेंज भी बेहतर होगी और सबसे अहम, इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और एडवांस्ड एवियोनिक्स मतलब जो उड़ाने और मिशन के कंप्यूटर्स होते हैं वो लगे होंगे। F414 इंजन इसे वो जरूरी ताकत देगा। और AMCA, उसके बारे में क्या खास है? AMCA तो भारत का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये एक मीडियम वेट का फाइटर जेट होगा जिसमें स्टेल्थ क्षमताएं होंगी। स्टेल्थ मतलब दुश्मन के रडार से बचने वाला? सही पकड़ा। ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर हमला कर सकेगा। तो आप समझ सकते हैं कि F414 इंजन का भारत में बनना AMCA कार्यक्रम के लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक विमान नहीं है, ये भारत की हवाई ताकत और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, इसी बातचीत में HAL चीफ ने एक और बात उठाई थी। जो मौजूदा तेजस MK-1A विमान है उनकी डिलीवरी में देरी हुई है, उस पर क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने ये साफ किया कि ये जो देरी हुई वो HAL की वजह से नहीं थी। मतलब HAL की प्रोडक्शन लाइन में कोई दिक्कत नहीं थी। असल वजह थी अमेरिकी कंपनी GE की तरफ से इंजनों की सप्लाई में रुकावट। ये F404 इंजन है जो MK-1A में लगते हैं। अच्छा, तो विमान तैयार थे पर इंजन नहीं मिले? जी, उनका यही कहना था। विमान तैयार थे लेकिन इंजन टाइम पर नहीं आए। तो क्या अब ये मसला सुलझ गया है? डिलीवरी कब तक होगी फिर? ऐसा लगता है कि अब रास्ता साफ हो रहा है। HAL प्रमुख ने भरोसा दिया है कि मार्च 2026 तक कम से कम 6 तेजस MK-1A जेट वायुसेना को मिल जाएंगे। और अभी की जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक GE इस फाइनेंशियल ईयर में 12 इंजन सप्लाई करने वाली है। 12 इंजन? हाँ, और HAL का कहना है कि उनकी तरफ से 6 विमान तो बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही इंजन मिलते हैं वो इसी साल डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो मतलब वायुसेना को जल्दी ही ये विमान मिलने शुरू हो जाने चाहिए। ये अच्छी खबर है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर कुल मिलाकर देखें तो F414 इंजन वाली डील वापस पटरी पर है मार्च 2026 की डेडलाइन के साथ। सही।
ये तेजस MK2 और AMCA के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो MK1A की डिलीवरी रुकी थी, उसका कारण इंजन सप्लाई था, जो अब ठीक हो रहा है। बिल्कुल सही। संक्षेप में यही स्थिति है। ये सौदा सिर्फ इंजन बनाने का नहीं है, ये भारत की पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बूस्ट है। इससे न सिर्फ विमानों को ताकत मिलेगी, बल्कि देश में हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा एक इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डील भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और भविष्य की एयर पावर के लिए वाकई एक मील का पत्थर हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली मुश्किल पार हो गई, अब कमर्शियल बातचीत चल रही है। यहाँ अब सोचने वाली बात यह है कि जब ये कमर्शियल समझौता भी हो जाएगा, तो अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? क्या भारत में इन एडवांस्ड इंजनों का प्रोडक्शन टाइम पर शुरू करना और उन्हें विमानों में लगाना, ये अगला बड़ा हर्डल होगा। इस पर नजर रखनी होगी। हाँ, निश्चित रूप से। क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक चुनौती होती है, लेकिन उम्मीद है कि सब योजना के अनुसार चलेगा।